उस बच्ची की सिर्फ कच्चे की, और उस कच्चे की स्पर्म से पता चला कि बलात्कार हुआ है, लेकिन उसके कपड़े धो दिए गए, उसके खून हटा दिए गए, उस कपड़े पर किन किन लड़कों का डीएनए था उसको साफ कर दिया गया। क्यों? कौन कौन लोग थे? किस किस नेता का बेटा था? कब न्याय मिलेगी? और ये डॉक्टर लोग जो दोषी हैं, जो अपने को भगवान कहलाना चाहते हैं, छी! पैसा लेने वाला आदमी भी भगवान, सौदा करने वाला आदमी भगवान, लुटेरा भगवान, कोई भगवान माने। इस जन्म में हम आपको भगवान नहीं मानेंगे, क्योंकि आप करोड़ों अरबों लूटते हैं, आप आम आदमी को ठगते हैं, आप पोस्टमार्टम बदलते हैं, आप हॉस्पिटल में मौत का सौदा करते हैं, आप नरभक्षी हैं, आप नरसंहार करते हैं। कब इनको जेल भेजिएगा? ये मनीष रंजन किस किस के दोस्त है? कौन कौन मंत्री का बेटा, कितना केस है, कितनी लड़कियों के साथ सौदा करता है, सारे एमएलए एमपी का बेटा क्या क्या कुकर्म खिलाता है। कई बार आया कि नींद की गोलियां नहीं खाई, कई बार आया उसके सिर में चोट लगी, जहानाबाद जहानाबाद जहानाबाद, बारे बार लड़की के शरीर पर मिले सबूत 18 दिनों तक नजरअंदाज क्यों किया? बायोलॉजिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि कर दी गई। अंडरगारमेंट से मेल स्पर्श को मिलना यह कोई कयास नहीं है। मैं चीख चीख करके कहता हूं, यह विज्ञान है, जिसको डॉक्टर, थानेदार, पुलिस, नेता ने मिलकर हमारी दफन करने की कोशिश की, हमारे सिस्टम को, मेरे साथ को, हमारे संविधान को दाग लगाए। क्या जवाब दें? मनीष रंजन को क्यों नहीं पूछताछ की? मनीष रंजन की संपत्ति की जांच क्यों नहीं? नाम बताओ किन किन मंत्री, किन किन लोगों का। सुनिएगा, मेरे पास डेली 400 फोन आ रहे हैं। अभी भी एक बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है पटना सिटी के गली में, हमें 4 लड़के ड्रग्स पी करके मुझको छेड़ता है, मेरी मां को मारता है, मुझे मेरे पेट खो दिए गए। और 111 वाला जा करके बेटी को बेइज्जत करता है। उसका पिता वकील है, वकील 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 की बेटी सुरक्षित नहीं। नेताजी लोग, हमारी बेटी बहन भी सुरक्षित नहीं है। गलतफहमी के शिकार मत होइएगा। गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और आम आदमी की बच्ची यदि मेरी बेटी नहीं है तो आपकी बेटी बहन भी आपको माफ नहीं करेगी। कौन विधायक? नंगा कीजिए, हाथ जोड़ते हैं डीजीपी साहब, मत बचाइए। जैसे इंडिगो के मैंने के केस को रफा दफा कर दिया एसआईटी से, इसको नहीं होगा, नहीं करने देंगे। सीतामढ़ी में एक इंजीनियरिंग बेटी के साथ, एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसको दफना दिया गया इसी पटना के किसी ब्लॉक में। हमारे एक सोशल मीडिया के टीम के मित्रों ने उसका खुलासा किया। क्या हुआ? बक्सर की बच्ची को न्याय नहीं मिली? क्या मुजफ्फरपुर के बच्ची को न्याय क्यों नहीं मिली?
क्या हुआ दलित बच्ची को लेकर के इतना हाय तौबा मचा? क्या हुआ? क्या हुआ वो केस? क्या हुआ बाढ़ के विधायक का केस? क्या हुआ? ये धाकदार नेता लोग सुबह से शाम सिर्फ लुटेरा का काम करते। मरवाओगे, मरवा देना, फंसाओगे, फंसा देना, लड़ोगे, लड़ लेना, लेकिन डरेंगे नहीं, लड़ेंगे तुमसे। जब तक बिहार की बेटी को नहीं बचाएंगे नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा संकल्प है। क्या जवाब दोगे? एम्स के जो डायरेक्टर ने कहा, क्या जवाब दोगे एचओडी को? अरे बिहार की मां बहनों जागो। जहानाबाद की निर्भया ही नहीं है, बक्सर की निर्भया, खगड़िया की निर्भया, पूर्णिया की निर्भया, मधेपुरा की निर्भया, मुजफ्फरपुर की निर्भया, ना जाने कितने ऐसी निर्भया की चीख को दबा दिया जाता, आवाज निकलने नहीं दिए जाते। समाज नहीं जगता है, समाज पैसे लेकर के चुप हो जाता है। बंद करो ये हॉस्टल। और मैं अपने मां पिता से आग्रह करूंगा, पहले अपने बच्ची को ले जाइए और उसके बाद नए सिरे से रखिए। सम्राट बाबू, पहले इस हॉस्टल को बंद करिए और पूरी अनुशासन और लाइसेंस दीजिए इसको। और यह तय हो कि बच्ची के हॉस्टल में कभी कोई मर्द, कोई लड़का नहीं जाएगा। और यह भी तय हो कि सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस उसके मां बाप के पास रहेगा। लड़ाई आर पार, अब कुछ नहीं। इसलिए बचाइए अपनी सारे नरभक्षियों से। जज साहब हाथ जोड़ते हैं, प्लीज, हमारे और आपकी बेटी भी बेटी है। प्लीज इन गंदे लोगों को मत छोड़िए। इन नेताओं के बलात्कारियों को आप बरी कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है जज साहब, क्यों, किन कारणों से इन नेताओं के बरी किया गया? हाथ जोड़ते हैं जज साहब, प्लीज बचाइए इस नरभक्षियों से इस बेटी को। और जो अंडर गारमेंट के स्पर्श से जो आज जांच रिपोर्ट का खुलासा हो गया, जिसको मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था बलात्कार है, कोई सुनने को तैयार। ये लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़े। इंडिगो की, रुपेश की भी लड़ाई लड़ेंगे और आपके पुलिस मेंस एसोसिएशन का अध्यक्ष का लड़का गोली चला के दादा बना हुआ है, उसके खिलाफ भी लड़े। धन्यवाद, नमस्कार।